नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हाय अनिल भैया, ये स्टोरी शांभवी दी तक ज़रूर भेजिएगा। मेरी ये सक्सेस स्टोरी रोलर कोस्टर ट्विस्ट और स्ट्रॉन्ग बिलीव की है। दी आपको पढ़कर लगे छोटा करना है तो आप छोटा करके पढ़ लीजिएगा, पर जनवरी में ही इसे डालिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। हाय शांभवी दीदी, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल ऑफ यू हू लिसनिंग माय सक्सेस स्टोरी। हैप्पी न्यू ईयर स्वीटहार्ट। नहीं, मैं एज़ इट इज़ आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ने वाली हूँ, थोड़ी लंबी है तो क्या हुआ, पर उसमें कोई काट-छाँट मैं नहीं करूँगी। लैंग्वेज का जहाँ इश्यू होता है, वहाँ मेरे को थोड़ा करना पड़ता है, जहाँ मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो करती हूँ मैं। मेरा नाम दृश्य है, तो इतना अच्छा नाम है, तो आप नाम मत ही लो। नहीं ले रहे हम आपका नाम। जाओ दृश्य, हम आपका नाम नहीं ले रहे। ऐसा-वैसा मैं नहीं बोलूँगी। आप लो मेरा नाम। लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई लव यू दृश्या, आई लव यू। मैं बहुत खुश हूँ ये सक्सेस स्टोरी लिखते हुए। आज 1st ऑफ जनवरी 2026 है। आपकी वीडियो देखते हुए 4 साल हो गए हैं। बहुत मिरेकल्स चीज़ें हुई हैं, पर ये उन सब से बहुत ख़ास है। ये डिवाइन दृश्य की डिवाइन सक्सेस स्टोरी है। मुझे पूरा 1 साल 6 महीने से मैं जॉबलेस थी। टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए मैंने अपना पुराना जॉब छोड़ा था, आईटी में ही थी, पर अब एआई ऑटोमेशन बहुत डिमांड में है, तो उसके करने के लिए मेरा ओल्ड ऑफ़िस भी मंडे टू सैटरडे था। स्टडी नहीं हो पाती थी, मैंने खुद से जॉब छोड़ा, पर इतना चैलेंजिंग होगा ये जॉब लेना, ये मुझे नहीं पता था। पहले तो कुछ सेविंग थी, 3 साल जॉब करने के बाद घर से भी पैसा लेना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। लाइफ़ का कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने जॉब छोड़ कर के सही किया है या नहीं। पर लगता था जॉब छोड़ते टाइम तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, ये सब फेस करना ही होगा। ये सब चैलेंजेस, स्ट्रगल टेम्परेरी हैं, पर जो तुझे मिलेगा वो तेरा अचीवमेंट होगा। ऐसे खुद को हिम्मत देती जाती थी और फाइनल इंटरव्यू में रिजेक्ट होती थी। मैं बचपन से ही शिव को बहुत मानती हूँ, तो मैं शिव जी पर पूरा भरोसा किया और मुझे टूटने नहीं देंगे और ना ही मेरे विश्वास को। और हुआ भी कुछ वैसा ही, मैजिक जैसा। दी जो मेरा विश्वास है शिव जी के ऊपर, वो और भी ज़्यादा मजबूत और स्टेबल हो गया है। मेरे घर में मुझे डेडलाइन मिल गई थी कि सितंबर तक जॉब ढूँढ लो। फिर आ जाओ वापस, क्योंकि अब पैसे भी नहीं ले सकती थी। पर मैं जो डिज़ायर था, मैं हिंदी मीडियम से होकर आईटी में आई थी दीदी। मुझे जॉब स्टार्ट करते 4 साल पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिला था, क्योंकि आईटी में नो इंग्लिश मतलब नो जॉब होता है। मैं 4 साल पहले आईटी से स्टार्ट तो कर लिया था, पर मुझे आगे बढ़ना था टेक्नोलॉजी में, अपना करियर स्ट्रॉन्ग करना था। आईटी के छोटे कंपनी से एमएनसी तक खुद को साबित करना था। मेरी मेहनत ऐसे ही नहीं जाएगी। सीरियसली दीदी, मुझे इतने मेहनत के बाद जॉब फाइनल राउंड में जाकर रिजेक्शन हो रहा था, मेरे अंदर से लगता था ये मेरे शिव जी पर विश्वास और पेशेंस का टेस्ट है। पर ये सब बस हमको लगता है, घर वालों को तो बस रिजल्ट से मतलब होता है। जब पहले 1 ईयर का टाइम निकल गया हो तो। अब कुछ स्ट्रेंज होता है, जो मैंने फर्स्ट कंपनी छोड़ा था, मैंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिया था, जो ऑफ़िस से रिलीविंग के बाद लेते हैं। मेरा सितंबर के घर से जो डेडलाइन मिला था, वो टाइम चल रहा था। बहुत प्रेशर के दिन चल रहे थे। मुझे एक बड़ी एमएनसी से सिलेक्शन हो गया, वहाँ रिलीविंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोला। मैंने अपनी पुरानी कंपनी से रिलीविंग और फुल एंड फाइनल फंड के लिए अप्लाई किया। डॉक्यूमेंट सबमिट कर किए, सब कुछ जैसे स्मूथ सा हो रहा था, पर उस कंपनी से ऑफर लेटर ही जनरेट नहीं हुआ। मैंने सितंबर में सेलेक्ट होने के बाद पूरा अक्टूबर वेट किया, या बोलूँ वेस्ट ही कर दिया, क्योंकि उसके चक्कर में अक्टूबर में इंटरव्यू नहीं दिया और इंटरव्यू मिल भी नहीं रहे थे दिवाली के हॉलिडे के लिए। फिर आता है नवंबर और मेरा सिलेक्शन यूके बेस्ड एमएनसी में हुआ। पूरा 3 टेक्निकल राउंड निकलने के बाद 15 मिनट के मैनेजर राउंड में रिजेक्ट हो गई। ऐसा लग रहा था कि दीदी जैसे पेड़ पर सबसे ऊपर की डाली पर पहुँचने के बाद नीचे गिर रही हूँ और दर्द हो रहा है। वो भी खुल के बोल नहीं पा रही, क्योंकि अपने आप को किसी न्यू इंटरव्यू के लिए तैयार करना था। मेरे पास तो टूटने और रोने के लिए भी टाइम नहीं था और प्रैक्टिकली भी टाइम निकल रहा था, क्योंकि घर से सितंबर तक टाइम मिला था, पैसा बंद
तो बाहर जाकर जॉब ढूँढ ही नहीं सकते। फिर अक्टूबर मिड में जो मैंने फुल एंड फाइनल अप्लाई किया था, उसके पैसे मुझे मिले दी और मेरे ओल्ड ऑफ़िस के 45 डेज़ करने वाले पैसे भी मुझे मिले। अब मैं तो वैसे पैसे लेकर घर वापस जा सकती थी या उसको यहीं रुककर जॉब ढूँढने में लगा सकती थी। वो पैसे इतने थे कि मैं 3 मंथ बैंगलोर जैसी सिटी में रहकर जॉब ढूँढ सकती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये मेरे पैसों को भी जॉब लेने में ही लगाऊँगी। ₹50 भी मैंने अपने किसी सॉक्स पर भी खर्च नहीं किए। इतना मेरे अंदर डिवोशन आ गया था जॉब के लिए। पूरी सरेंडर हो चुकी थी कि ये लास्ट चांस है लास्ट एफर्ट होगा बस, दिसंबर तक रह सकती हूँ, ऐसा सोचकर सब शिव जी पर छोड़ दिया और हर मंडे शिव जी के मंदिर भी जाती। जब दिसंबर मंथ स्टार्ट हुआ तो पता नहीं मुझे क्या फ़ील हुआ। बच्चों की तरह मैंने सोचा शिव जी मुझे अभी नहीं सुन रहे हैं, ना ही देख रहे हैं, उनके लिए लेटर लिखकर गई थी। जब मंदिर जाऊँगी तो हमेशा की तरह जल चढ़ाकर अपने मन की बात बोलकर लेटर शिवलिंग पर ही रख दूँगी। वो लेटर इग्नोर नहीं करेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, ऐसा सोचकर लेटर चढ़ा कर के आई। फिर दिसंबर 2nd वीक में इंटरव्यू देने वाले दिनों में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। वायरल कोल्ड की वजह से मैं एंटीबायोटिक्स लेकर इंटरव्यू दे रही थी, क्योंकि एक भी इंटरव्यू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि यही मेरा लास्ट मंथ था जॉब लेने का। वरना 3 साल आईटी का जॉब और 1.5 साल आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करने के बाद 5 साल वेस्ट हो जाता और दिसंबर में जॉब मुझे तब लगी थी जब मैं उतनी एक्टिव ही नहीं थी, ना उतना प्रैक्टिस कर पा रही थी क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन थी और उन्हीं दिनों एक अपॉर्च्युनिटी में मेरा इंटरव्यू भी निकल गया। मेरा एचआर राउंड में भी हो गया। मुझे नेक्स्ट डे ऑफर लेटर आ गया और नेक्स्ट डे इमीडिएटली मेरा जॉइनिंग 18 दिसंबर को हो गया। एक बड़े एमएनसी में ऑटोमेशन में जो मैं करना चाहती थी। मुझे लगा ये कैसे हुआ? 1 साल से जिसके पीछे भाग रही थी, इतना एफर्ट्स ले रही थी, नहीं हुआ। फिर याद आया 1 वीक पहले मैं शिवजी को लेटर लिखा था। जो दृश्य आप पर इतना विश्वास करके अपने लास्ट सैलरी भी जॉब ढूँढने पर लगा रही है, आप चाहते हैं वो घर चली जाए हमेशा के लिए या आपको थैंक यू बोलने के लिए, आपकी मर्ज़ी होगी वो मुझे मंज़ूर होगा। ऐसा ही लिखा था मैंने। जॉब लगने के 7 दिन पहले मेरे पास बस 20 दिन थे। जॉब नहीं तो घर वापस जाने पर अब मैंने जॉइनिंग कर ली है। मैं दिसंबर के 12 दिन जॉब भी किया क्योंकि मेरी जॉइनिंग 18 दिसंबर को हो गई थी। आज 1 जैन है। जब नींद खुली तो सबसे पहला मैसेज 7 एएम सैलरी क्रेडिट होने का मेरे दिसंबर के मंथ वाले जिसे मैंने जनवरी अपने दम पर अपने पैसों से रहने का रास्ता बनाया था। मैं 1 दिसंबर को बिना जॉब के टेंशन हो रहा था कि अब क्या होगा पता नहीं। कि 31st को मैं अपने टीम वालों के साथ टीम लंच पर जाऊँगी। 31st कल टीम लंच हुआ और 1 जनवरी को मेरी सैलरी क्रेडिट। अपनी ड्रीम कम ट्रू वाली जॉब मिलने के बाद दी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं इतनी खुश थी। मैं शिव जी के मंदिर गई और थैंक यू बोलने के पहले बहुत ज़्यादा रोना आया, क्योंकि उन्होंने बहुत परीक्षा ली और फिर मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया खुद पर से। मेरे मंदिर गए और वहाँ छोटा-सा शिवलिंग पर मैंने उन्हें गले लगा लिया और नंदी को पप्पी दी। थैंक यू नंदी, लेटर पढ़कर सुनाया होगा ना? मेरी इतनी खुशी जैसे कि शिव जी डायरेक्ट मुझे ही देख रहे थे, मुझे ही सुन रहे थे। इतनी लंबी स्टोरी के लिए सॉरी दीदी। मैंने ये स्टोरी बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की, पर बड़ी ही रह गई। अपने पूरे दिल से बात, अपने दिल का दर्द दोनों ही लिख दिया है मैंने दी। मुझे आज लग रहा है कि मैंने ये सब कुछ आपको बताकर यूनिवर्स के सामने ग्रैटिट्यूड दिया है। आप मुझे बहुत डिवाइन लगते हो। मुझे आपकी तरह डिवाइन और पॉज़िटिव बनना है। थैंक यू सो मच दी। स्टोरी लंबी है पर इसमें हर बात मैंने दिल से लिखी है। स्ट्रगल से अचीवमेंट की इसको जनवरी में शेयर करिएगा। मेरी ही सक्सेस स्टोरी आपसे सुननी है। कितना मज़ा आएगा अपनी स्टोरी सुनने में मुझे। ये सब ना किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से और बस पॉज़िटिव रहने से ही हुआ है। ये बस स्ट्रॉन्ग बिलीव और कंप्लीट सरेंडर से हुआ है। क्योंकि बैक टू बैक रिजेक्शन के बाद
रहना मुश्किल पॉज़िटिव रहना मुश्किल हो जाता है, पर खुद पर स्ट्रॉन्ग बिलीव और शिव जी के ऊपर वो मुझे टूटने नहीं देंगे, ये विश्वास था। पूरा 100% विश्वास था, इसलिए ये हो पाया है। मैं एक लड़की हूँ और मुझे करियर लड़कों की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना है दी। अपने लिए, अपने मम्मी-पापा के लिए इसलिए पूरे डिवोशन के साथ लगी थी, वरना कुछ लोग सोचेंगे जॉब ही तो था, मिल गया, पर मेरे लिए सब कुछ है। आगे बढ़ने का रास्ता है, मेरे पेरेंट्स की खुशी है और मेरे शिवजी जी के ऊपर विश्वास है। आई लव यू सो मच दी और हैप्पी न्यू ईयर। आप ऐसे ही खुश रहो, हेल्दी रहो, बहुत सारा प्यार। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच शिव जी। मेरी स्टोरी मेरे नाम से ही ढालिए डिवाइन दृश्य, फिर मैं बनूँगी भी वैसी ही क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। आपकी बातें आपको ही बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच दी हमको इतना पॉज़िटिव रखने के लिए। ऑलवेज़ हैप्पी एंड हेल्दी, ऑलवेज़ अडोर यू। आई लव यू, आई लव यू। पता आपकी स्टोरी ने मुझे रुला दिया। आई लव यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं हाथ जोड़ करके हर लड़की से एक विनती करना चाहती हूँ। इस स्टोरी से सिर्फ़ इतना सीख करके जाना कि आप कुछ बन जाओ। प्लीज़ आप कुछ बन जाओ। समय बदलता है ना, तो चीज़ें भी बदलती हैं, परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं, घर का माहौल भी बदलता है, ससुरालों का माहौल भी बदलता है। सिर्फ शादी करना, एक पार्टनर को पा लेना, उसके साथ प्यार करते रहना, यही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका ज़िंदगी में। आपका लाइफ में आगे बढ़ना भी एक उद्देश्य होना चाहिए, अपना करियर बनाना भी एक उद्देश्य होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होना भी एक उद्देश्य होना चाहिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, एवरी ईच एंड एवरी एक सिंगल फीमेल को मैं पर्सनली बोलना चाहती हूँ, अपना करियर जरूर बनाना, अपने पैरों पर जरूर खड़े होना। दृश्य की कहानी हमें ये बता रही है कि लास्ट मोमेंट तक भी अपनी जॉब के आए हुए जो पैसे थे, 2 मौके थे, घर जाओ या यहाँ पर इसी पैसे को लगा करके जॉब ढूंढो। इन्होंने कहानी से हमें ये बता दिया कि काम करो। मुझे इसलिए भी रोना आया क्योंकि सेम कंडीशन कहीं न कहीं मैंने झेली है अपनी ज़िंदगी में। आप कुछ बन जाएँगी, वो आपके लिए ही काम आएगा। किसी को उससे फ़ायदा हो ना हो, पर उसका फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए प्लीज़ करियर ज़रूर बनाना। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार।